अटारी वाघा बॉर्डर सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, ये भारत की सुरक्षा, रणनीति और राष्ट्रीय संप्रभुता का प्रतीक है। यहाँ हर कदम, हर चेक पोस्ट और हर बीटिंग रिट्रीट समारोह देश की सतर्कता और अनुशासन को दर्शाता है। विभाजन के बाद से ये सीमा भारत के लिए केवल नियंत्रण का माध्यम नहीं, बल्कि दोस्ती, व्यापार और पराक्रम का संकेत भी रही है। आइए जानें कि कैसे ये बॉर्डर न केवल सैनिक शक्ति का प्रतीक है, बल्कि भारत की रणनीतिक सोच और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाता है। अटारी वाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, लेकिन भारत के लिए इसकी पहचान सिर्फ एक सीमा रेखा तक सीमित नहीं है। ये बॉर्डर भारत की सुरक्षा नीति, प्रशासन, नियंत्रण, रणनीतिक सोच और राष्ट्रीय हितों का स्पष्ट संकेत माना जाता है। पंजाब के अमृतसर जिले में स्थित अटारी गांव और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बाघा गांव के बीच बनी ये सीमा भारत की पश्चिमी सरहद का सबसे अहम और सबसे चर्चित बिंदु है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद ये बॉर्डर अस्तित्व में आया और तब से लेकर आज तक ये भारत की संप्रभुता और सतर्कता का प्रतीक बना हुआ है। 1947 में जब ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ और भारत आज़ाद हुआ, उसी समय देश का विभाजन भी हुआ। इसी विभाजन के साथ भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग देश बने। पंजाब को भी दो हिस्सों में बांटा गया। सीमा तय करने के लिए जिम्मेदारी ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को दी गई। उन्हें यह काम पूरा करने के लिए केवल 5 हफ्तों का समय दिया गया। इतने कम समय में खींची गई सीमा को रेडक्लिफ लाइन कहा गया, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय कर दी। ये फैसला 17 अगस्त 1947 को लागू हुआ। इसके बाद जमीन पर वास्तविक सीमा को चिन्हित करने और बॉर्डर पोस्ट बनाने का काम शुरू हुआ। इसी प्रक्रिया के दौरान अटारी वाघा क्षेत्र में सीमा चौकी तय की गई। भारत की ओर से ब्रिगेडियर मोहिंदर सिंह चोपड़ा और पाकिस्तान की ओर से ब्रिगेडियर नाजिर अहमद को इस क्षेत्र में बॉर्डर से जुड़े काम सौंपे गए थे। ब्रिगेडियर चोपड़ा ने अपनी किताब 1947 अ सोल्जर स्टोरी में लिखा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड के आसपास निरीक्षण के दौरान ये तय हुआ कि बाघा गांव के पास चेकपोस्ट बनाया जाएगा। 11 अक्टूबर 1947 को यहां अस्थायी रूप से बॉर्डर चेकपोस्ट बनाई गई। उस समय न तो पक्की इमारत थी और न ही आज जैसा ढांचा। कुछ ड्रम थे, पत्थर थे और अस्थायी टेंट लगाकर सीमा को चिन्हित किया गया और दोनों ओर सैनिकों की तैनाती की गई। यही जगह आगे चलकर अटारी वाघा बॉर्डर के नाम से जानी गई। विभाजन के बाद शुरुआती वर्षों में यह सीमा भारत के लिए बेहद संवेदनशील रही। दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव बना रहता था और सीमा पर लगातार निगरानी रखी जाती थी। अटारी वाघा बॉर्डर भारत की पश्चिमी सीमा की सुरक्षा का एक अहम केंद्र बन गया। समय के साथ भारत ने यहां अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को व्यवस्थित रूप से विकसित किया। सीमा सुरक्षा बल, कस्टम्स, इमिग्रेशन और अन्य एजेंसियां की तैनाती के साथ यहां एक सख्त निगरानी तंत्र बनाया गया। 1959 में अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह की शुरुआत हुई। ये समारोह हर शाम सूर्यास्त से पहले होता है। इसका उद्देश्य सीमा को औपचारिक रूप से बंद करना और दोनों देशों के झंडों को उतारना है। भारत के लिए यह समारोह किसी भावनात्मक प्रदर्शन का नहीं, बल्कि सैन्य अनुशासन और नियंत्रण का उदाहरण है। इसमें सीमा सुरक्षा बल के जवान पूरी तैयारी और सटीक तालमेल के साथ भाग लेते हैं। ऊंचे कदम, तयशुदा मुद्राएं और नियंत्रित हरकतें ये दिखाती हैं कि भारत अपनी सीमाओं पर पूरी तरह सतर्क और संगठित है। 2011 से महिला बीएसएफ जवानों की भागीदारी ने साफ कर दिया कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था में महिलाएं भी पूरी क्षमता के साथ आगे हैं। अटारी वाघा बॉर्डर का महत्व सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, ये भारत का पाकिस्तान के साथ एकमात्र चालू भूमि बंदरगाह भी है। इसी रास्ते से सीमित लेकिन नियंत्रित व्यापार किया जा रहा है। भारत इस बॉर्डर के जरिए कृषि उत्पाद, सब्जियां और सोया उत्पाद, प्लास्टिक और कुछ औद्योगिक सामान भेजता है। आयात भी सख्त नियमों के तहत किया जाता है। ये चेकपोस्ट एशियन हाईवे नेटवर्क का हिस्सा है, जिससे इसका रणनीतिक महत्व और बढ़ जाता है। हालांकि भारत की नीति हमेशा
साफ रही है कि व्यापार तभी होगा जब राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता न हो। अगर व्यापार के आंकड़ों को देखें तो अटारी बॉर्डर की उपयोगिता साफ दिखाई देती है। वित्त वर्ष 2018-19 में इस मार्ग में करीब 4,370 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। इसके बाद सुरक्षा कारणों और राजनीतिक फैसलों के चलते इसमें गिरावट आई। इसके बावजूद 2023-24 में अटारी बॉर्डर से लगभग 3,886 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। ये आंकड़े दिखाते हैं कि सीमित हालात में भी ये बॉर्डर कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत के लिए आर्थिक लाभ से ज़्यादा अहम हमेशा सुरक्षा रही है। पिछले कुछ वर्षों में सीमा पार गतिविधियां और आतंकी घटनाओं के बाद भारत ने अपनी नीति और सख्त कर दी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा अटारी चेकपोस्ट को बंद करने का फैसला इसी नीति का हिस्सा है। यह फैसला किसी भावना के आधार पर नहीं, बल्कि सुरक्षा आकलन और रणनीतिक सोच के तहत लिया गया। भारत ने साफ संदेश दिया कि जब तक सुरक्षा को लेकर भरोसा नहीं होगा, तब तक सामान्य गतिविधियां संभव नहीं है। अटारी बॉर्डर का बंद होना यह दिखाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है और किसी भी तरह के जोखिम को स्वीकार नहीं करता। प्रशासनिक स्तर पर अटारी वाघा बॉर्डर भारत के बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का एक उदाहरण है। यहाँ यात्रियों और माल की आवाजाही पर सख्त निगरानी रखी जाती है। हर व्यक्ति, हर सामान की जांच होती है। सीमा सुरक्षा बल, कस्टम्स और अन्य एजेंसियां मिलकर काम करती हैं ताकि किसी भी तरह की चूक न हो। यह बॉर्डर दिखाता है कि भारत अपनी सीमाओं पर सिर्फ मौजूद नहीं रहता, बल्कि एक मजबूत और व्यवस्थित तंत्र के जरिए नियंत्रण बनाए रखता है। समय के साथ अटारी वाघा बॉर्डर एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी जाना जाने लगा है, लेकिन भारत की ओर से इसे हमेशा एक उच्च सुरक्षा क्षेत्र के तौर पर ही देखा गया है। यहाँ आने वाले लोगों के लिए नियम तय हैं और सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाता है। इससे ये साफ होता है कि भारत के लिए यह स्थान मनोरंजन का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय महत्व का है। कुल मिलाकर अटारी वाघा बॉर्डर भारत की पश्चिमी सीमा पर उसकी नीति, सुरक्षा और नियंत्रण का सबसे स्पष्ट प्रतीक है। ये सीमा बताती है कि भारत ने विभाजन के बाद अपनी सरहदों को न केवल स्वीकार किया, बल्कि उन्हें मजबूत और व्यवस्थित भी किया है। आज जब भी भारत पाकिस्तान की सीमा की बात होती है, अटारी वाघा बॉर्डर सबसे पहले सामने आता है, क्योंकि ये भारत की सुरक्षा नीति का प्रत्यक्ष चेहरा है। ये बॉर्डर साफ संदेश देता है कि भारत अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है और किसी भी परिस्थिति में इनसे समझौता नहीं करता।